सवाल नंबर 1, कैसे पता चलेगा कि पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है? सवाल नंबर 2, पेट की आंतों में इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है? सवाल नंबर 3, आंतों में इन्फेक्शन होने पर क्या खाना तुरंत छोड़ देना चाहिए? सवाल नंबर 4, आंतों में फंसी गंदगी को बाहर निकालने का क्या तरीका होता है? सवाल नंबर 5, खराब पाचन तंत्र होने पर शरीर में क्या बदलाव आता है? सवाल नंबर 6, पेट को सही रखने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें? और सवाल नंबर 7, पेट खराब होने पर खान पान पर क्या ध्यान रखना चाहिए? सवाल नंबर 1, कैसे पता चलेगा कि पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है? दरअसल पाचन तंत्र कमजोर होने से पहले कई संकेत दिखाई दे सकते हैं। जैसे नंबर 1, पाचन तंत्र दुरुस्त न रहने की यह निशानी है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ सकती। दरअसल कई बार खाना जब नहीं पचता है तो इससे पेट भारी हो जाता है, डकार और सिर दर्द की समस्या हो जाती है, जिस वजह से नींद में खलल पड़ने लगती है। नंबर 2, पेट साफ नहीं होने की वजह से आपको त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से मल नहीं त्याग कर पा रहे हैं या खाना पचाने में दिक्कत आ रही है तो आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने की समस्या हो सकती है। आपकी ऑयली स्किन की समस्या बढ़ सकती है। वहीं कई बार पेट साफ न होने की वजह से स्किन में रूखापन भी आ जाता है। नंबर 3, पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं रहने पर आप कब्ज के शिकार भी हो सकते हैं। आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन, थकान महसूस हो सकते हैं। खराब पाचन तंत्र रहने से नींद की कमी होती है और थकान को बढ़ावा देती है। दरअसल जब आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आप कुछ भी खाने से कतराते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नंबर 4, अगर आपके बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ रहा है तो इसका कारण खराब पाचन तंत्र भी हो सकता है, क्योंकि खराब डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है। दरअसल जब आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो खाना ठीक से नहीं पचता, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है, जिस कारण बालों को भी पोषण नहीं मिलता और बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। नंबर 5, अगर आपके शरीर और सांसों से दुर्गंध आ रही है तो भी यह पाचन तंत्र के खराब होने की निशानी है। दरअसल जब शरीर से विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। कई बार सांसों से बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं। नंबर 6, अगर आपका पेट जल्दी जल्दी खराब होता है तो यह भी पाचन तंत्र कमजोर होने का एक लक्षण है। आपको यह लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सवाल नंबर 2, पेट की आंतों में इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है? दरअसल आंतों में इन्फेक्शन होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दूषित खाने को खा लेना या फिर दूषित पानी का सेवन करना। इसके अलावा किसी गंदे या बिना धुले हुए बर्तन में कुछ भी खा लेना। इसलिए कहा जाता है कि बिना धुले हुए, काफ़ी समय से बाहर रखे हुए या कटे फलों का सेवन न करें, क्योंकि इनमें खराब बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण आप बीमार हो सकते हैं या आंत में इन्फेक्शन या सूजन भी आ सकती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको सफाई का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके। सवाल नंबर 3, आंतों में इन्फेक्शन होने पर क्या खाना तुरंत छोड़ देना चाहिए? दरअसल आंत में या पेट में इन्फेक्शन होने पर डेयरी उत्पादों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें लैक्टोज की अधिकता होती है, जिसे पचाने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में डेयरी से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना बेहतर होता है। आपको सुरक्षित रखने के लिए चिकनाई वाले और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि चिकनाई और गर्म चीज़ें आपकी पाचन शक्ति को खराब कर सकता है, जिसके कारण आंत की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मिर्च मसाले, लहसुन, प्याज, गरम मसाले इत्यादि चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। चीनी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। चीनी के सेवन से ब्लड में शर्करा का उत्पादन बढ़ता है, जिससे मितली की समस्या बढ़ सकती है। अधिक फाइबर युक्त पदार्थों के सेवन से इस दौरान बचना चाहिए। दरअसल फाइबर को पचाने में वक्त लगता है, जो आंत में इन्फेक्शन की परेशानी को बढ़ा सकता है। शराब या धूम्रपान के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। सवाल नंबर 4, आंतों में फंसी गंदगी को बाहर निकालने का क्या तरीका होता है? दरअसल शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन अगर आपको अक्सर पेट फूलने, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है तो इसका साफ मतलब है कि आपका पाचन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी एक वजह आंतों में फंसी गंदगी भी हो सकती है। पेट और आंतें साफ नहीं होगी तो आपका पाचन तंत्र भी अच्छे से काम नहीं करेगा। आंतों में फंसी गंदगी को बाहर निकालने के कुछ घरेलू उपाय भी हो सकते हैं, जैसे आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स बढ़ा दें। इसके लिए आप दही और छाछ का सेवन करें। इनमें होने वाले बैक्टीरिया आपके पाचन को दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा सेब को खाने के अलावा आप इसका जूस भी पी सकते हैं। सेब का जूस पीने से आंतों में फंसा मल आसानी से साफ हो जाता है। अगर आप रोजाना सेब का जूस पिएंगे तो इससे शरीर में टॉक्सिन भी जमा नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त काम में व्यस्त होने के कारण लोग कम पानी पीते हैं या गलत समय पर पानी पीते हैं। पाचन अच्छा रखने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए।
इसके साथ ही पाचन को अच्छा करने के लिए फाइबर युक्त खाना खाएं। संतरा, अमरूद, नाशपाती, आम और सेब ऐसे फल हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इन्हें खाने से आंतों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। इसके अलावा कभी एक ही बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि कम भोजन दिन में कई बार करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन मजबूत होता है, पेट भी अच्छे से साफ होता है। सवाल नंबर 5, खराब पाचन तंत्र होने पर शरीर में क्या बदलाव नजर आते हैं? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र खराब हो चुका है तो आपके शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जैसे नंबर 1, सफ़ेद जीभ एक चेतावनी संकेत है कि आपके पाचन तंत्र पर दबाव है। जब आपकी जीभ पर भारी परत चढ़ी होती है तो यह सफ़ेद दिखाई देने लगती है। अगर आपके पाचन तंत्र पर दबाव होता है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। नतीजतन पेट को ईस्ट और बैक्टीरिया संक्रमण से घेरने का खतरा होता है। नंबर 2, हर बार मील और उसकी सही मात्रा अग्नि को मजबूत करती है। एक बार खाने के बाद उसे पचने का समय दे। मील के बीच अंतराल बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अपनी डाइट को बैलेंस करना भी जरूरी है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, बल्कि हम सभी को ज़रूरत मात्रा में खाना चाहिए। नंबर 3, अगर आप एसिडिटी, गैस, सूजन, दर्द, ऐंठन, बार बार डकार आना और पेट फूलने जैसी समस्या का अनुभव करता है तो यह भी खराब गट हेल्थ का संकेत है। नंबर 4, कब्ज या दस्त पेट के खराब स्वास्थ्य के लक्षण बताते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने आहार में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। अगर आपको कब्ज है तो खूब सारी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और चकोर को शामिल करें। लेकिन दस्त के दौरान केला, चावल और सेब का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। चूँकि यह खाद्य पदार्थ हल्के होते हैं इसलिए यह पेट खराब नहीं करते हैं। इसके अलावा यह पेट में फूड बाइंडिंग का काम भी करता है। अगर आपको भी इसमें कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे इग्नोर न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 5, आयुर्वेद एक्सपर्ट का कहना है कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पेट का स्वस्थ होना जरूरी है और यह तभी हेल्दी होगा जब आपका खाना हेल्दी होगा। अगर आप यहाँ दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो भी अपने पेट का ख्याल रख सकते हैं और उसे बीमार होने से बचा सकते हैं। सवाल नंबर 6, पेट को सही रखने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें? दरअसल सुबह सुबह उठते ही गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास पीना चाहिए, जिससे हमारा पेट अच्छी तरह से साफ हो सके। खाने में ज़्यादा तेली चीज़ जैसे समोसा, पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और मैदा और बेसन से बनी चीज़ें कम खानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। मल को ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए। व्यायाम करने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। रात को खाना हल्का जैसे लौकी, तरोई, टिंडे, परवल खाना चाहिए क्योंकि यह सब्जियां हल्के गुण वाली होती है और आसानी से पच जाती है और पेट में गैस नहीं बनाती हैं। रात के समय ज़्यादा तेल मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए। रात में ज़्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक जागने से वातदोष असंतुलित हो जाता है और पेट में गैस बनाते हैं, जिसके कारण कभी कभी पेट और सीने में दर्द होने लगता है। रात में खाना जल्दी या समय ज़्यादा से लेना चाहिए जिससे खाना अच्छे से पच सके। सवाल नंबर 7, पेट खराब होने पर खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे नंबर 1, यदि आपका पेट खाने को पचा नहीं पा रहा है तो ज़बरदस्ती ना खाए। इसके बजाय ऑर्थोडॉक्स भोजन जैसे सूप या नारियल पानी का सेवन करें। आपका शरीर न केवल इन्हें आराम से ग्रहण कर पाएगा बल्कि यह अनियमित दस्त से होने वाले पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे आवश्यक खनिजों की कमी को पूरा करता है। नंबर 2, नरम और आसानी से पचने वाला भोजन खराब पेट के समय खाना अच्छा होता है और सादा सफ़ेद चावल एक उत्तम चुनाव है। इस समय ब्राउन राइस न खाएं क्योंकि इसे पचाना आपके पेट के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सफ़ेद चावल एक कम फाइबर वाला होता है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण दस्त के सामान्य लक्षणों को रोकने में मदद करता है। नंबर 3, टोस्ट एक सफ़ेद आटा या मैदे से बना नरम कम फाइबर वाला भोजन है जो पेट के अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने और दस्त को रोकने में मदद करता है। लेकिन फाइबर युक्त साबुत अनाज जैसे गेहूं से बने टोस्ट खाने से बचें क्योंकि यह दस्त से संबंधित लक्षणों को और भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, केला पचाने में आसान होता है और पेट दर्द को भी कम करता है। यह प्राकृतिक एसिड होता है जो अपच जैसे लक्षणों से आराम देते हैं। केला एक उच्च पोटेशियम फल है जो पेट में श्लेष्मा उत्पादन को भी बढ़ाता है जो पेट की जलन को कम करता है।